तो आइए 6 मिनट की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां हंसी से पेट में मरोड़ होगी, डर से रूह कांपेगी और सस्पेंस में सांस थम जाएगी। 6 मिनट का एक मास्टरपीस। शीर्षक: भूतिया हवेली, किराए का धोखा। कहानी की शुरुआत 0 मिनट से 1 मिनट। परिचय और सेटअप: शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। नाम था या बंजारा हवेली। आसपास के लोगों का कहना था कि यहाँ रात में भूत आते हैं, पर राजू, हमारा हीरो, एक आम सा मिडिल क्लास लड़का जिसकी 3 नौकरियां छूट चुकी थी, को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी पिंकी बेहद फैशन प्रेमी और लो बजट हाई डिमांड वाली लड़की थी। एक दिन राजू ऑनलाइन देखता है कि बंजारा हवेली महज 500 रुपए महीने में किराए पर दी जा रही है। उसकी आंखें चमक उठी। वह पिंकी से बोला, सुनो सुनो, 500 में पूरी हवेली? ये तो लूट है। पिंकी ने गुस्से में कहा, पागल हो गया है? यहाँ तो 4 लोग भूत देखकर भाग चुके हैं। सुनती हूँ यहाँ आधी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर किसी औरत की सीटी। राजू ने टोकते हुए कहा, अबे भूतों की बीमारी चरस भांग से नहीं होती। मैं तुझसे कहता हूँ ये सब सुपरस्टिशन है। चल, 1 हफ्ते की परीक्षण अवधि। अगर कोई भूत आया तो मैं खुद उसका कलेक्शन करूंगा। पिंकी ने उदास होकर सिर हिलाया और वे दोनों हवेली में शिफ्ट हो गए। राजू ने मूड बनाने के लिए पिंकी का हाथ पकड़ा और बोला, देख, ये चितेरे, ये लटकती हुई बत्तियां, बोलता है बोल, फिल्मी है सब कुछ। सस्पेंस का बीज बोया जाता है। हवेली के दालान में कहीं कुछ हिलता है। मिडनाइट शो शुरू, 1 बजे से 2:30। हॉरर प्लस कॉमेडी का मेल। रात के 2 बजे, अंधेरा काला, बिजली गई हुई। पिंकी सो गई थी, पर राजू को नींद नहीं आ रही थी। अचानक सीढ़ियों से आवाज आई, टक टक टक, खड़ खड़ खड़। राजू ने सोचा चूहा होगा, पर आवाज बढ़ती गई। फिर हूं हूं हूं। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पिंकी को जगाते हुए कहा, सुन, कुछ तो है। पिंकी ने बिना आंख खोले कहा, तू भूत है कौवा है, सो जा। इसी बीच लिविंग रूम में एक जोरदार धमाका हुआ। राजू ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बाहर निकला। सामने एक सफेद साड़ी में एक लंबी परछाई, जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे, बिना पैरों के फिसलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। पर राजू एक ठहरा हुआ कॉमेडियन था। वह डरा तो था, पर उसने धीरे से कहा, हे मैडम, सॉरी, आप रूम में गलत चली गई। हमारा नो पार्किंग जोन है, थोड़ा बाएं से जाइए ना। सफेद परछाई रुकी, थोड़ी देर रुकी, फिर तेजी से उस पर झपटी। राजू चीखा, पिंकी बचाओ, और भागा। पीछे से परछाई भी। लेकिन जैसे ही वह पिंकी के पास पहुंचा, पिंकी ने जोर से हंसी मारी। पिंकी, तू? राजू हांफते हुए बोला। पिंकी ने सफेद कुर्ता और मास्क फेंकते हुए कहा, हाँ मैं ही। तू कहता है भूत होता है, दिखाया तुझे असली डर का टेस्ट। ये मेरे पुराने डांस कॉस्ट्यूम से बनाया है। अब छत पे चल, सितारे दिखाती हूँ। राजू ने राहत की सांस ली। वे छत पर गए, पर वहां पहुंचते ही दूर कब्रिस्तान से एक हल्की नीली रोशनी उठी और बेटा आओ, बेटा की दबी हुई रोबोटिक आवाज आने लगी। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। सस्पेंस बढ़ता है, ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। थ्रिलर मोड, 2:30 से 4 मिनट। असली खतरा। राजू और पिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये पिंकी का नकली भूत नहीं था, ये तो असली था। पिंकी कांपते हुए बोली, राजू, मैंने तो केवल तुझे डराया था। ये ये तो असली चीज है। राजू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, भाग। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ी की तरफ बढ़े, वह नीली रोशनी सीढ़ियों से उठती हुई उनके पीछे आ गई। राजू ने एक पुरानी बंदूक उठाई जो मकान में बर्तन के पास पड़ी थी, लेकिन वह बिना कार्ट्रिज की निकली। उसने उसी बंदूक से फ्राइंग पैन पर दे मारी। चंग! नीली रोशनी पीछे हटी। राजू बोला, हाँ, भूत को तवे से डर लगता है, ये तो बड़ा वेजिटेरियन भूत निकला। थोड़ी देर रुककर रोशनी ने आवाज दी, मुझे चाकू चाहिए, तेज चाकू, तुम्हारा कलेजा निकालना है। राजू ने तुरंत जेब से एक छोटा सा बटुआ निकाला और बोला, ले लो मैडम, ये मेरा बटुआ। अभी तो इसमें 200 रुपए हैं, पर महीने के आखिर में 3000 आ जाते हैं। किसी और का कलेजा खा लो प्लीज। पिंकी ने उसके कान पकड़कर कहा, कमीने, ऐसे वक्त पर भी तू दंगी की बात करता है। इतने में घर का बेसमेंट से तेज आवाज आई, जैसे कोई बेड़ियां तोड़ रहा हो। फिर एक भीषण चीख,
और हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। क्लाइमेक्स में तनाव चरम पर। ट्विस्ट और समाधान। 4 मिनट से 5 मिनट 30 सेकंड। हॉरर प्लस थ्रिलर प्लस कॉमेडी। राजू और पिंकी बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचे। राजू ने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर एक 65 साल का बूढ़ा आदमी बिजली के ट्रांसफार्मर से बंधा हुआ था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा था। बूढ़ा इशारों से कुछ बता रहा था। राजू ने उसका कपड़ा हटाया तो बूढ़े ने कहा, भागो यहां से। वो कोई भूत नहीं, वो एक सीरियल किलर है जो हर किराएदार को मारता है और उनका सामान बेचता है। उसने मुझे यहाँ 4 दिन पहले बंद किया था। वो सफेद परछाई उसी की पोशाक थी, पर ये नीली रोशनी मेरी बेटी की साइंस प्रोजेक्ट की होलोग्राम मशीन है जिसे उसने चुरा लिया। राजू को अब सब समझ आ गया। असली खलनायक कोई भूत नहीं, बल्कि बंटी नाम का एक छोटे कद का चालाक हत्यारा था जो रात को साइको की तरह घूमता था। उसी वक्त बंटी धारदार चाकू लेकर बेसमेंट में घुसा। राजू ने तुरंत एक डिब्बे में हाथ डाला और कुछ गोलियां निकाल ली। बंटी बोला, अब मर गए तुम दोनों। राजू ने वो गोलियां बंटी की तरफ फेंकी, लेकिन वो गोलियां नहीं, वो बमुश्किल की टॉफियां थी। बंटी ठिठका। राजू बोला, आप बड़े साइको हैं, पर एक कमजोरी है आपको। आपको मिठाई से डर लगता है? बंटी चीखा। नहीं, मुझे टॉफी से एलर्जी है। और छींकता हुआ लड़खड़ाता हुआ एक खाली कमरे में गिर गया। राजू ने मौका देखकर दरवाजा बंद किया और चाबी बाहर से घुमाकर ताला लगा दिया। एंडिंग 5:30 से 6 मिनट। सस्पेंस खुलता है और हास्य मोड़। सुबह हुई, पुलिस आई, बूढ़े को बचा लिया गया। बंटी को पुलिस ने पकड़ा। मामला खत्म होने के बाद पिंकी ने राजू से पूछा, अब क्या यहाँ रहेंगे? राजू ने हवेली की तरफ देखा और बोला, नहीं यार, ये तो खतरनाक जगह है। अब मैं समझ गया, भूतों से नहीं, सीरियल किलर्स से डरना चाहिए। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा भूत तू ही थी अपने सफेद कुर्ते में। पिंकी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही वे हवेली से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के ऊपर एक खिड़की में फिर वही नीली रोशनी चमकी, लेकिन इस बार उसमें एक बोर्ड चमक रहा था, कृपया पिछला किराया जमा करें, बिल्कुल असली भूत। राजू ने कहा, यार ये मकान मालिक भूत हो या इंसान, किराया तो हर हाल में लेता है। और दोनों हंसते हंसते वहां से रफू चक्कर हो गए। खत्म। ये कहानी आपको डराएगी, हंसाएगी और अंत में एक ट्विस्ट देकर याद दिलाएगी कि असली डर किराए और मकान मालिकों का होता है। 6 मिनट में पूरी फिल्म जैसी एक्सपीरियंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।